particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction at the instant when the speed of A is v and the speed of B is 2v, the speed of the center of mass of the system is. सुनो ध्यान से आप, देखो पता है मान लो दो बॉडीज हैं, ये रेस्ट में है, एक ये एम ए है, ये एम बी है, ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये दोनों किस में है? रेस्ट में। तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, ये कहाँ, यहाँ बीच में क्या है इनका सेंटर ऑफ मास। अब एक बात बताइए आप मुझे, इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर ये दोनों बॉडीज रेस्ट में है, ये इनका सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों बॉडीज में कोई मोशन तो हो नहीं रही, हो रही है कोई मोशन? नहीं हो रही ना, इनका सेंटर ऑफ मास। अगर इनकी मोशन हो रही है म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रही है बॉडी और ये वाली बॉडी इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रही है, दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही हैं। कौन सा फोर्स लगा रही है एक दूसरे पे? अट्रैक्टिव, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। ऐसे केस के अंदर क्या होगा? ऐसे केस के अंदर सेंटर ऑफ मास पे टक्कर होती है हमेशा ही। क्यों? मैं बताता हूँ। इनिशियली दोनों बॉडी रेस्ट में, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, इस बॉडी ने इस पे लगाया, इस बॉडी ने इस पे लगाया, वो तो इंटरनल फोर्स था, वो तो इंटरनल था। इंटरनल फोर्सेस की वजह से, अब एक बात, तो पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या था? 0। इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम क्या था? 0। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी क्या था? 0। तो एक रूल होता है ना, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक मोमेंटम अगर पहले 0 था तो बाद में भी 0 ही रहेगा। और बाद में मोमेंटम 0 कब रहेगा? कब होगा? जब मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहे, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में रहेगा। एक रूल याद रखो कि चाहे दो बॉडी हो चाहे दो से ज्यादा बॉडीज हो, अगर वो इनिशियली रेस्ट में है एंड इफ दे आर मूविंग ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन, अगर वो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं, तो दे विल कोलाइड एट द सेंटर ऑफ मास। श्योर, इस केस के अंदर सेंटर ऑफ मास पे ही टक्कर होगी हर हालत में, अगर वो इनिशियली रेस्ट में है तो। अगर वो इनिशियली मोशन में होती, इनिशियली उनके पास वेलोसिटी होती है बॉडीज के पास, तो सेंटर ऑफ मास के पास भी वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास भी वेलोसिटी होती है। और वैसे भी चाहे टक्कर तो सेंटर ऑफ मास पे ही होती है वैसे भी, अगर वो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो टक्कर कहाँ होगी? सेंटर ऑफ मास पे। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है, सर एक में तो वेलोसिटी v की, एक में 2v की, ये क्या चक्कर है? तो आप है ना ये मत सोचो मास बराबर है, मास तो अलग अलग है ना, इसका उसका मास m हो, इसका 2m है उसका मास, ठीक है। तो इनका सेंटर मास इसके नजदीक होगा, ये वाली डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस 2x होगी, क्योंकि ये मास डबल है। तो इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी 2v होगी, ताकि ये जितने टाइम में x डिस्टेंस करे, ये x डिस्टेंस ट्रैवल करे, ये उतने ही टाइम में 2x डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। समझ आ रही है? मास बराबर नहीं है, मास अलग अलग है। और ये श्योर है कि अगर वेलोसिटी v और 2v दी हुई है ना, इसकी v दी हुई है, एक की v दी हुई है, एक की 2v दी हुई है, तो श्योर है इनका वेलोसिटी का रेशियो है 1:2, तो मास का रेशियो भी 1:2 ही होगा, यानी कि 2:1 होगा, ठीक है ना। और जैसे सेंटर मास पे टक्कर होगी। हाँ जी सर। सर अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन तो अलग अलग लगेगा। ये इस क्वेश्चन में आप मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ दिया हुआ है कि सरफेस रफ है? इसने बोला ना कि मोशन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि अगर नहीं दे रखा तो स्मूथ सरफेस ही मान के चलोगे, अगर मेंशन नहीं कर रखा सरफेस रफ है या स्मूथ है तो स्मूथ ही मान के चलोगे। और इसने साफ साफ बोला है कि जो यहाँ पे मोशन हो रही है वो ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रही है, साफ साफ बोली है बात। सर अगर रफ होता तो फिर ये जरूरी नहीं था सेंटर ऑफ मास पे टक्कर आती है, क्योंकि फिर तो एक्सटर्नल फोर्स लग जाता, फिर तो एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है यहाँ पे, और एक्सटर्नल फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स हो जाता, फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी सेंटर मास की, बाद में 0 रहेगी इस बात की गारंटी नहीं थी, और सेंटर मास पे टकराती इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। फिर बात समझ आई कि नहीं आई? कोई शक इस क्वेश्चन में?